जो मरण काल के उपरांत दान देने की जो प्रक्रिया है, तो ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्हें हमें दान देना चाहिए, जो कि हमारा जो जीवन है एक अमोघ जीवन बन जाता है। और मरण काल के उपरांत जो भगवान नाम है, भगवान नाम का हमें कीर्तन क्यों करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसमें हमें भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो एक वो महात्मा कहा जाता है शास्त्रों में। और अष्ट महादानों का जो फल है वो क्या है, और अष्ट महादानों से फल से हमें क्या प्राप्त होता है, जो धर्म आचरण के द्वारा कर्म किए गए उनकी महिमा क्या क्या है, तो ये सभी गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में बताई गई है। इसमें जो सभी जो प्रश्न हैं, ये गरुड़ जी पूछते हैं भगवान श्री विष्णु से, और कहते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की जो सारी परलौकिक की क्रियाएं होती हैं, आप उनके संबंध में मेरे को बताइए। पुत्रों के किस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए, वो मुझे आप बताइए। तो भगवान कहते हैं कि हे ताक्षरी, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बड़ी ही उत्तम बात हमें पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए जो करने योग्य कार्य है, अब मैं आपको बताता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्ध अवस्था प्राप्त कर होने पर शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर प्राणवायु नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर दे, और जाने अनजाने में किए गए जो पाप हैं तो विनाश के लिए उस प्रायश्चित का आचरण करे। तो ऐसा यहाँ पे करना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये जिक्र हुई है। अगर किसी व्यक्ति का आखिरी समय आता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या करने चाहिए। देखिए, जब एक पुण्यात्मा व्यक्ति होता है या कहले पाप आत्मा व्यक्ति होता है, तो उसको जब उसकी वृद्धावस्था आती है, तो अब लगा मेरी वृद्धावस्था आती है, तब उसके जो सभी ग्रह हैं उनकी प्रतिकूलता को देखकर प्राणवायु की नाद ना सुनाई पड़ने पर, जब मरण की जब सैया पर आते हैं, जब कुछ ही समय बचता है, तो प्राणवायु नाद न सुनाई पड़ती है, और जब वह व्यक्ति ये सोचता है कि भाई अब मरने का जो समय है ये आ गया है, तो उसको बिल्कुल निर्भय होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, और अपने आलस्य को परित्याग कर देना चाहिए। जाने अनजाने में जो किए गए पाप को विनाश के लिए, अब उनका प्रायश्चित के लिए आपको आचरण करना चाहिए। ऐसे भगवान नारायण भगवान जी कहते हैं कि जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। जब व्यक्ति सैया पर चला जाता है, मरण सैया पर चला जाता है, तो क्या करें, स्नान करके आपको स्नान करना है, और भगवान सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की आपको पूजा करानी है। उसमें गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्जी करें, और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए, और अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का ये जाप करें। देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी और रोचक बात कही गई है शास्त्रों में। इसमें कहा है, एक तो आपको स्नान करके शालग्राम भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, फिर आपको पुष्प, फल, कुकम, सिंदूर, तुलसी दल, धूप, दीप और मोदक जिसे लड्डू कहते हैं, आपको समर्पित करना है, और भगवान की आपको पूजा करनी है। विप्र विप्र होते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, और उनको आपको भोजन करवाना है। और जो मंत्रों का जो जाप है, ये बताया गया है कि आप अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर इनमें से किसी भी आप मंत्रों का जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु और शिव के नाम को आपको स्मरण करना है, उनको सुनना है, और भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य अपने पापों को नष्ट करता है। जब रोगी के समीप आकर बांधवों का शोक नहीं करना चाहिए। अगर कोई मरण सैया पर है तो उसका शोक नहीं करना चाहिए, मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, ये मेरे दादा दादी, सगे संबंधियों में कोई है, कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। उस समय आपको भगवान नाम का मन ही मन जप करना चाहिए, और उच्चारण करके करे तो और भी अच्छा है। इससे क्या है, उस रोगी के भी कानों में गूंजेगा वो नाम, और वह उत्तम योनि में प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पवित्र नाम का आपको बार बार स्मरण करना चाहिए। भगवान नारायण भगवान जी कहते हैं, विद्वान व्यक्ति होता है वो मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का सदा हमें कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इन नामों का कीर्तन हम करते हैं तो भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं, या भगवान अब जो अवतार लेंगे, कल की अवतार लेंगे, उनका हमें जप करना चाहिए। और जो व्यक्ति रोगी के समीप इन नामों का कीर्तन करता है, वे उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं।
अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ढोंग रचाता है या शोक करता है, तो वो उसका सच्चा बंधव नहीं होगा, उसका सच्चा सगा संबंधी नहीं होगा। अगर वह व्यक्ति के सामने भगवान के 10 नामों का कीर्तन करता है, सुनाता है, तो वह व्यक्ति सच्चा साथी होगा, सच्चा सगा संबंधी होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कहे गए हैं कि कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, वह करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। अगर कृष्ण नाम का अगर किसी की वाणी से अगर उच्चारण हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने वो पाप किए हैं, वो पाप कुछ भी नहीं है, क्षण भर ऐसे मिट जाएंगे। जैसे कि अगर कहीं पर आपने फूल रखे हैं और तुरंत पानी फेर दिया जाए, सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार तत्काल भस्म हो जाएंगे। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के भाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। दो मरण अवस्था में एक था जो नारायण भगवान जी का नाम लेकर जो अजामिल थे, अजामिल अब भगवत धाम को प्राप्त हो गए थे। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला है, अब उनके विषय में तो क्या कहें। जो दूषित प्राणी होते हैं, दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भी भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अगर कोई पापी व्यक्ति है, चाहे आपके सगे संबंधियों में कैसा हो, पड़ोसी और रिश्तेदार हो, अगर भगवान नाम का जप करता है आखिरी समय में, तो उसके समस्त पापों को वो नष्ट कर देता है और अनिच्छा पूर्वक विस्पर्श करने पर भी अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के जो सहित जो पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है ना, पात की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पाप कर ले, अगर भगवान नाम का अगर उसने एक बार जप कर लिया, तो उसके सारे पाप बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, अब यमराज जी क्या कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो, यानी जो नास्तिक है, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, उनको ले आओ। जो आस्तिक है उनको मत लेके आओ। जो भगवान के नाम का स्मरण करने वाले, भगवान के नाम का याद करते हैं, उन मनुष्य को मेरे पास मत लेके आया करो, क्योंकि मैं स्वयं मैं खुद ही अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हैं कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंकर चक्रपाणी, आप मेरी शरण गाता हो, ऐसा कहते हैं। उन निष्पाप व्यक्ति को तुम दूर से ही छोड़ देना। यमराज जी कहते अपने दूतों से, हे दूतों, जो निष्कंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख है, अर्थात जो भगवत भक्ति से विमुख है, जो भगवान का नाम जप नहीं करते हैं और नरक के जो मूल ग्रस्ती हैं, और ऐसे असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जो भगवान का जप भजन नहीं करते, जो सदा पापी हैं, पापाचरण करते हैं, जिनकी जीभ से कभी भगवान का गुण और नाम का कीर्तन नहीं करता, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। भगवान को प्रणाम करके सदा झुकिए भैया, सदा झुकना। भगवान के नाम, मंदिर में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, झुकना, वहां पर आपको झुकना चाहिए। पापी से पापी मनुष्य को झुकना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो नरकगामी है। तो ऐसे विष्णु भगवान जी के जो आराधना है, उपासना है सहित असत्य पुरुष को मेरे पास ले आओ। जो भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान की उपासना नहीं करते, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते, उनको मेरे पास लेके आओ, ऐसा ही यमराज जी कहते हैं। इसलिए हे पक्षिंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का जो कीर्तन ही एकमात्र पापों के आत्यंतिक एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ऐसा यहाँ पे आप जानो कि भगवान विष्णु का नाम ही, उनका कीर्तन, उनका ही सत्संग ही एक ऐसा एक अचूक शस्त्र है जो समस्त पापों को बिल्कुल काट देता है। नारायण से परामुख रहने वाले जो व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों के द्वारा जो प्रायश्चित चारण दुर्बती प्राणी को भी उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट गंगा जी को सुदर्श नदियां पवित्र नहीं कर सकती। जो भगवान नारायण से जो विमुख होते हैं जो प्राणी, वो चाहे कितना ही प्रायश्चित कर ले, जो दुर्बती कर ले, उन प्राणियों को वो पवित्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का उन्होंने नाम नहीं लिया। चाहे वो जैसे मदिरा से भरे हुए घट को गंगा जी के सुदर्श नदियां पवित्र नहीं कर सकती, इसी प्रकार भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखता। जिसने भगवान श्री नारायण जी का नाम जपा, उनका ध्यान किया, तो वह जीव नरक को नहीं देखता है। और स्वप्न में तो कभी यम और यमदूतों को भी नहीं देखता है, ना सपने में देखता है यम को, ना यमदूतों को वो देखता है। जो व्यक्ति
अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है। वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह फिर से मांस, अस्थि और रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता। वह शरीर धारण नहीं करता है, इसलिए अर्थात मुक्त हो जाता है। उसके पापों के समूह को नष्ट करने वाले जो महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नामक का जो पाठ है वो हमें पढ़ना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है, जो गीता है, गंगा जल है, तुलसी दल है, भगवान विष्णु का जो चरणामृत है और नाम है, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले साधन बताए गए हैं। इसके बाद जो घृत और स्वर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करता है, जो सोने का और जो अन्न का जो दान देने का जो संकल्प करता है, क्षोत्रिय द्विज और वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का जो दान करता है, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा सा भी बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। इसमें जो यहाँ पे द्विज है इसके बारे में बताते और नंद नंदन के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, दांतों के दो बाहर निकलने के कारण उनको द्विज संख्या है, और द्विजेव्य का अर्थ है दांतों के उच्चारण से होने वाले शब्द नंद नंदन से है, जो कि गाम का तात्पर्य वाणी से है। इसमें यहाँ पे ऐसा बताया गया है। कहते हैं कि जो सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। सत्पुरुष को क्या चाहिए भाई, अंत समय तक सभी प्रकार को दान दिलाए। लोक में धर्म का पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करता है। जो भी पुरुष होते हैं तो वे सभी माता पिता यही सोचते हैं कि मेरा पुत्र सत्य आचरण, एक धर्मात्मा पुरुष हो। इसलिए वह भूमि पर स्थित आदि आंख मुंदे हुए पिता को देखकर पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का पिता मरणशैया पर है तो उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए पिता की मृत्यु हो गई, हो जाएगी, अब मैं अब ये सारा धन, ये सारी जो प्रॉपर्टी मेरे रहेगी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित है तब तक, फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से परिलोक में मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। जो सत्पुत्र के द्वारा दिया गया जो दान है, जो पुत्र है जो उसका दान देता है, तो जब तक उसका पिता जीवित है तब तक वह अतिवाहिक शरीर से परलोक में मार्ग में वह दुख प्राप्त नहीं करता। जब वह मृत्यु लोक को प्राप्त होता है किसी का पिता, तो वह जाता है तो मार्ग में जितने भी यहाँ पे परलोक पड़ते हैं तो वह बिल्कुल भी दुख प्राप्त नहीं करता, सहज भाव से चला जाता। वह एक महात्मा कहा गया है। और आतुर काल और ग्रहण काल में, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल और आदि अष्ट दान का अवश्य दान देना चाहिए। जो अष्ट दान का जो महाफल है जो हमने बताया था, तो अष्ट दानों का फल हमें जरूर देना चाहिए। इसमें कोई लंबी बड़ी बातें नहीं है। अष्ट दान देने का जो यहाँ पे बातें क्या, देखिए, इसलिए आपको अष्ट दानों का जो यहाँ पे दान देना चाहिए। इसमें अष्ट दान में क्या क्या देना चाहिए, देखिए, तिल आता है, सोना, कपास, नमक और सप्त धान्य, भूमि और गौ। इनमें से एक एक का दान भी बहुत ही पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों को नाश करने वाला है और अंत काल में इसे देना ही चाहिए। इन दानों को जो उत्तम फल है, अब आप उसे सुनो। देखो, तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान नारायण भगवान जी कहते हैं जो तीनों प्रकार के जो पवित्र तिल हैं मेरे पसीने से ही उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। जो असुर है, जो दानव है, जो दैत्य है, वो तिल दान से तृप्त होते हैं। ये भगवान श्री नारायण भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। इसमें यहाँ जो सप्त धान्य है, तो सप्त धान्य क्या कहे गए हैं, जो धान, जो गेहूं, जो धान, जो गेहूं, मूंग, उड़द, काकुड़, कंगुड़ी और सातवां है चना, ये सप्त दान कहे गए। इनका हमें दान अवश्य देना चाहिए। और जो यहाँ पर लोहे का जो दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता
और यम मार्ग में मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। पाप कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार और छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है, और इसलिए यमलोक में सुख देने वाला लोहे का दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए लोहे का दान इतना ज्यादा यहाँ पे पुण्य कर्म बताया गया कि लोहे का दान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर यम है और यम के जितने भी दूत हैं वे उन दान से तृप्त हो जाते हैं। यहाँ पे उरण, श्यामसूत्र, संडामर्क, उदम्बर, शेषमल नामक यम के जो महादूत है, जो लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इनको बहुत सुख मिलता है जब आप लोहे का दान करते हो, और ये सभी यम के महादूत हैं। परम गोपनीय दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, प्रेत, भूत प्रेत, देवगण संतुष्ट होते हैं। किससे? अगर कोई भूमि का दान करता है तो वह स्वर्ग लोक का भी निवासी हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के जितने भी सभासद सदी हैं, वे स्वर्ण दान देने से संतुष्ट होकर वह प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए अगर कोई प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। अगर सोने का अगर आप दान करते हो, उससे प्रेत का उद्धार होता है। ये भाई, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता। जो भी स्वर्ण का दान देता है तो वह यमलोक नहीं जाता है, उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है। उसके बाद इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाकुपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूत से वह भय नहीं होता। जिसने भी कपास का दान दिया है वह यमदूतों से उसको डर नहीं लगेगा। लवण, लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक हो गया, कपास, तिल, स्वर्ण दान देने से यमपुर के जो निवासी है चित्रगुप्त बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वार पर रहने वाले जो द्वारपाल है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो हमने बताया था सप्त धान्य के बारे में, अगर कोई सप्त धान्य का दान करता है तो धर्मराज और यमपुर के जो तीनों द्वार पर जो द्वारपाल होते हैं तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो दान, जो गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन, कंगुनी, सातवा जो चना, जो ये सप्त दान कहे गए हैं, जो व्यक्ति गोचर मात्र भूमि विधान पुर सतपात्र को देता है। देखिए गोचर मात्र क्या होता है उसके विषय में आपको बताते हैं। देखिए वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है तो वो गोचर मात्र का अगर दान करता है तो वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा कि राज्य में जो किया गया, अर्थात राज्य संचालन में राजा में होने वाला महापाप ना व्रतों से, ना तीर्थ सेवन से और ना ही अन्य किसी दान से नष्ट होता है, तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और वह देवता और असुरों से पूजित होकर वह इंद्रलोक में जाता है। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि गोचरम, तो गोचर्म क्या होता है? देखिए गोचर्म जो 100 गायों और एक बैल, जितनी 100 गाय और एक बैल जितनी वह चारा चर सके इतना भूमि का अगर वह दान करता है तो वह समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी पाप। अब कहते हैं हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अगर कोई जैसे कि और कोई दान है तो उनका जो फल है वो तो एक समय के लिए सीमित है, लेकिन अगर कोई पृथ्वी का दान करता है तो दिन प्रतिदिन उसका जो फल है वह बढ़ता ही जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण भूमि को नहीं देता वह जन्मांतर में किसी भी गांव में कुटिल का तक भी प्राप्त नहीं करता। जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में वह गरीब ही रहता है जो ब्राह्मणों को भाई जमीन दान नहीं करता। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते रहते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। अब भगवान नारायण जी कहते हैं कि जिसका सामर्थ्य है, जो भूमि का जो स्वामी है वो भूमि को दान कर सकता है, लेकिन जिनका सामर्थ्य नहीं है, जो भूमि का दान देने में अक्षम है, तो वो गोदान का मैंने विधान किया, तो वो गोदान का दे सकते हैं। वो कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। उसके बाद ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग,
इस विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई जो गौ होती है, मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक पापों को, कायिक और वाचिक या मानसिक पापों से ये मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो कही गई है, देखिए, जो अष्टदान में दी जाने वाली जो गाय, अंतधेनु और मृत्यु के जो दुख को दूर करने दी जाने वाली जो गाय है, रुद्र धेनु है। जो ज्ञान और अज्ञात ऋण को मुक्ति के लिए ऋण धेनु मुक्ति के साथ दी जाने वाली, और मोक्ष धेनु जो वैतरणी को पार करने वाली वैतरणी को कही गई है। जो वैतरणी धेनु है वो मोक्ष धेनु को कही गई है, मुक्ति के लिए ये सभी कही गई है। जो बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में या फिर वृद्ध अवस्था में, जो दूसरे जन्म में रात में, प्रातः काल में या मध्याह्न में या अपराह्न में, ये दोनों संध्या काल में, दिन में, रात में, सुबह, शाम में, दोपहर में, संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार के लिए वैदविद ब्राह्मणों को दान समग्र सहित और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट होते हैं। भाई, जिन्होंने भी सुबह, शाम, दोपहर, शाम, रात, दिन जो भी पाप किए हैं, अगर वह गौ का अगर दान दे देता है तो समस्त उसके जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। दान में जो दी गई और गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति सभी पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थी चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ, मरणोत्तर काल में जो दी गई विधि पूर्व 1 लाख गौ के दान का फल के बराबर ही होता है। यह स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसलिए तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गौ का दान 1 लक्ष्य गोदान के तुल्य होता है। तो इसमें यहाँ पे जो कहा गया है कि जो 1000 गौ का जो दान करता है, जो मरण काल में विधि पूर्व 1 लाख गौ का जो दान के फल के बराबर होता है। और इसके बाद जब यहाँ पे सतपात्र में दिया गया लक्ष्य गुना होता है, उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। जो यहाँ पे दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और तथा दूसरे के जो पकाए गए अन्न, दूसरे के द्वारा जो पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का उनको दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम कराने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाया गया जो अन्न है न खाने वाला स्वयं पाकी ब्राह्मण रतनपूर्ण और पृथ्वी का दान देकर पृथ्वी ग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। इसमें जो कहते हैं कि जो होम करवाते हैं या फिर दूसरों के द्वारा जो पकाया गया जो अन्न है वह न खाने वाला, स्वयं पपा की ब्राह्मण रतनपूर्ण और पृथ्वी का जो दान देकर प्रति ग्रह दोष से जो भी ग्रह दोष होते हैं उनसे लुप्त हो जाता है। विष, जहर और शीत को नष्ट करने वाला जो मंत्र और आग भी क्या दोष के लिए भागी होते हैं? तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जो विष होता है और जो शीत को नष्ट करने वाला जो मंत्र है, तो आग में दोष के क्या भागी होता है? तो अपात्र को दी गई वह गोदाता नरक में ले जाती है। अगर कोई अपात्र दी गई गौ दाता को नरक में ले जाती है। किस प्रकार? देखिए, जैसे कि अपात्र प्रतिग्रहिता का 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। जो 101 पीढ़ी पुरुषों के नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको अपात्र दान नहीं देना चाहिए, सदाई पात्र दान देना चाहिए। किस प्रकार अपात्र दान यहाँ पे कहा गया है? देखिए, एक गाय होती है, एक गौ होती है, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत, जैसे कि 100 ब्राह्मण है, 100 ब्राह्मणों को एक गाय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह गौ यदि अगर बेची गई है या फिर वह गौ बांटी गई है तो 7 पीढ़ियों तक पुरुषों को वह जला देती है, 7 पीढ़ियों तक। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने में उपायभूत होकर वैतरणी गोदान के विषय में अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो काले अथवा लाल रंग की गोए होती हैं, जो काले अथवा लाल रंग की जो गोए होती हैं, जो सोने के सींग, चांदी के जो खुर होते हैं और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 काले रंगों के वस्त्रों के आच्छादित करें। मतलब 2 आपको काले रंग के वस्त्र लेने हैं और उनको पहना देना है, ठीक है। उसके कंठ में घंटा बांध देना है और कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र स्थापित करके लोहदंड सहित सोने की यह मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में गर्त रहकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे।
ईख की नाव बनाकर रेशमी सूत्र से उसे बांधकर, रेशमी जो धागा होता है उसी से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे और उसमें जल भरकर यह ईख की नाव उसमें डाल दे। तो यहाँ पे उसके जो समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई देनों को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान को संकल्प करें। ऐसा आपको गड्ढा खोदना है और उसमें आपको जो ये बातें ये मैंने बताई है, घंटा बांध देना है कपास से और वस्त्र रखने हैं। तो इस प्रकार आपको गड्ढा खोदकर और यहाँ पे रखना है और उसके समीप जाकर सूर्य की देह से उत्पन्न जो धेनु शास्त्र विधि विधान के अनुसार गाय को खड़ा कर देना है और ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्रों का दान देना है। ब्राह्मणों को क्या करना, दान देना है। और तथा गंध पुष्प अक्ष फल फूल आदि इन सब से गौ की आपको पूजा करनी है। जो गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मणों को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। जो गौ की जो पूंछ होती है उसको पकड़ना है और उस नाव पर पैर रखकर ब्राह्मणों को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। तो कहता है कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में जो डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के लिए आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिण गो आपको दिया है। ऐसा बोलना है जब गो का आप जब दान करे। क्या कहना, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित वैतरणी रूपिणी गौ आपको दी है, आपको नमस्कार है। मैं माँ ब्यावा यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से इस वैतरणी गो का मैं दान देता हूं, आपको नमस्कार है। ऐसा आपको कहना है। यहाँ पे कहते हैं कि हे वैतरणी धेनु, हे देवीश, यम द्वार में महामार्ग में वैतरणी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्योंकि जब वह मरण का आसन में होगा, मरण काल में होगा, तब तक उनकी प्रतीक्षा करें। मेरे आगे भी गोए हैं, मेरे पीछे भी गोए हैं, मेरे हृदय में भी गोए हैं और मेरे गोवों के मध्य में मैं निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है और जो देवता में भी प्रतिष्ठित है। जो लक्ष्मी जी देवता में भी है, ठीक है, और सभी प्राणियों में भी प्रतिष्ठित है। वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से बलिभूति प्रार्थना करके और हाथ जोड़कर गो और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को वह प्रदान करे। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु को दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। ऐसा अगर कोई दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। पर लोग जब वह जाता है तो उसको कोई किसी प्रकार की यातना परेशानी नहीं होती। शरीर की सब अवस्था में जो वैतरणी विषय का व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो शरीर की जो अवस्था होती है उसमें वैतरणी विषय का उसको आचरण कर लेना चाहिए। वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का जरूर दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती। अगर कोई वैतरणी गौ का दान करने से जो महामार्ग में जो नदी है वैतरणी वो नहीं आती। इसलिए सर्वदा सब कुछ पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। इसलिए गौदान का जो विशेष फल बताया गया है। गंगा आदि सभी तीर्थों में भी, ब्राह्मणों के निवास स्थान में भी, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में भी, संक्रांति में भी, अमावस्या में भी, तीर्थ में भी और उत्तरायण में भी और दक्षिणायन में, कर्क और मकर संक्रांतियों में भी, जो विषु अर्थात मेष और तुला की जो संक्रांति जो राशियां यहाँ बताई गई हैं, तो इन व्यतिपात योग में युगादि तिथियों में तथा अनन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पे बताए गई हैं कि भाई अमावस्या में, सूर्य ग्रहण के काल में, अमावस्या में, दक्षिणायन में, कर्क और मकर संक्रांतियों में, तो तुला में, मेष में, तो ऐसे समय में गौ का दान देना बहुत ही ज्यादा उत्तम बताया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान देने के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए वही समय दान देने के लिए पुण्य काल है। क्योंकि समाप्ति अस्थिर है और शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है और नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, विद्वान को ब्राह्मण दान देना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि शरीर नश्वर है, शरीर का कुछ नहीं पता, मृत्यु का एक सेकंड का कुछ भी भरोसा नहीं है कि मृत्यु आपकी कब आ जाए। अब मैं आपको गरुड़ पुराण पढ़ा रहा हूं, क्या पता इस समय मेरी मृत्यु आ जाए, कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। यहाँ पर चलते फिरते लोग हैं, चलते फिरते, किसी का कोई पता नहीं, कोई पोस्ट ऑफिस कोई ठिकाना नहीं, कोई चिट्ठी पर्ची कुछ नहीं पता। इसलिए जितना ज्यादा हो सके धर्म करो, दान करो, दक्षिणा करो, दान दक्षिणा दो जितना ज्यादा हो सके। पशु पक्षियों की सेवा करो,
पानी रखो, उनके लिए अन्न दो। दान जितना ज्यादा आपका सामर्थ्य हो सके गृहस्थी जीवन में, उतना आपको दान देना है। ये सभी बातें यहाँ पे कही गई है। इसमें देखिए, जो आप बात मैं आपको बताता हूँ, जो व्यतिपात योग देखिए क्या होता है, जो धनिष्ठा, आर्द्रता और नक्षत्रों में जो चंद्रमा के रहने वाले, रविवार को जो पड़ने वाले जो अमावस्या है, उसको दान देने का सुयोग्य बताया गया है। जो युगादि तिथि है, जो शास्त्रों में युगादि तिथि कहते हैं, जो युग के आरंभ की जो तिथि है, जैसे कि युग होता है तो उसकी आरंभ की जो तिथि है उसे युगादि तिथि कहलाती है। सतयुग की जो प्रारंभिक तिथि है उसको वैशाख शुक्ल यानी तृतीया, और त्रेता युग की आरंभिक तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, और द्वापर की जो प्रारंभिक तिथि वो भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी है। और जो कलयुग के आरंभ की जो तिथि है वो माघ यानी कि अमावस्या कहलाती है। तो द्वापर, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग, इनके अनुसार इसमें यहाँ पे बताए गए हैं युगादि तिथि क्या होती है। दान सदैव सतपात्र को ही देना चाहिए, और दया किसी के प्रति ही की जा सकती है। दान केवल सतपात्र को ही दे, और जो दया है वो किसी किसी के प्रति ही की जा सकती है जो दया दिखाने योग्य है। क्योंकि जीवन में पापी लोग भी हैं, पुण्य लोग भी, तो पुण्य लोगों के लिए सदा दया दिखाए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया कल्प अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है। जो भी अपने हाथों से दान देता है वह दान अक्षय होता है, और इसका फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक में महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है। जीव को उस परलोक में जाने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती, अन्यथा दान रूपी पाथे रही प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के जो द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। आपने जो भी पृथ्वी पर दान दिए हैं, जब आप यमलोक के मार्ग में आप जाते हो तो आपके सामने आगे आगे उपस्थित हो जाएंगे कि मैंने बंदरों को केले खिलाए, मैंने जल पिलाया, मैंने पक्षियों को पानी पिलाया, गऊ को चारा दिया, गऊ का दान दिया, स्वर्ण का दान दिया, भूमि का दान दिया, सभी आपके आगे आगे आ जाएंगे। तो जितने महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है, धर्म पे चलता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता और मरता है। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, धर्म का पालन नहीं करता, वो ऐसे ही दुखी संसार में जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। केवल धर्म के ही सेवन से ही मनुष्य की जीवन ही सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी और आदि जो बंधु है, सगे संबंधी है, यह शरीर कुछ नहीं, अनित्य है, जीरो है, माइनस जीरो है। इसलिए धर्म आचरण करना ही चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक वह बंधु बांधु पिता आदि का संबंध रहता है। जब तक अब आप जी रहे हो तो आपके माता है वो माता लगती है, पिता है वो पिता लगता है, जो सगा संबंधी रिश्तेदार, चाचा ताऊ, भाई मित्र दोस्त, ये सब भाई बहन सब लगते हैं जब तक आप जीव हो। अगर आप मर गए, सोचो अगर आप अभी मर जाओ तो आपको ये नहीं कहेंगे, आपके नाम से नहीं पुकारेंगे, डेड बॉडी ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, ले जाओ, ये कहेंगे। तो ऐसा यहाँ पे कहते हैं भैया। इसलिए किसी भी बंधु सगा संबंधी का कोई संबंध नहीं रहता। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निमृत हो जाता। अब जैसे आप मर जाते हो, फिर कुछ दिन के बाद लोग आपको भूल जाते, आपके नाम को भूल जाते, आपके द्वारा किए गए कार्य को भी भूल जाते। तो बड़ा ही विचित्र संसार है, बड़ा ही विचित्र। जीवित अवस्था में अपनी जो आत्मा ही अपना बंधु है, जो जीवित अवस्था है तो अपना आत्मा ही एक अपने बंधु है। केवल मनुष्य की एक आत्मा ही एक ऐसी है जो अपनी है, अपनी, बस सिर्फ अपनी। ऐसा बार बार आपको विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन किस उद्देश्य से वह दान देगा। मरने के बाद अब क्या पता कोई दान दे या फिर आपके परिवार में ना दे, उसकी इच्छा। तो ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत्यु के बाद कौन उसका क्या दान देगा। इसलिए जब तक जीवित हो दान दो, जितना ज्यादा हो उसके दान दो। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते। अब मृत शरीर को सैया को ले जाते अंतिम संस्कार के लिए, उसको जला देते, जलाने के बाद वापस लौट जाते। कोई एक मनुष्य रुकता नहीं वहां पे, तुरंत वापस मुड़कर लौट जाते और पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि शास्त्रों के विधान को बताया गया पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर केवल धर्म ही उसका अनुगमन रहता है। इसलिए अगर उस जीव ने धर्म किए हैं तो वो धर्म ही उसके साथ जाएंगे, सिर्फ धर्म ही उसके साथ जाएंगे। लोग परिवार, पुत्र, पत्नी
कुछ नहीं जाएगा। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती, जितना भी धन है घर में छूट जाएगा। सभी बंधु बांधु सब शमशान छूट जाते हैं। किंतु प्राणी के द्वारा जो किए गए शुभ कर्म है वह परलोक में उसके पीछे पीछे जाते हैं। अगर आपने शुभ कर्म किए वो भी आपके पीछे जाएंगे, अशुभ कर्म किए तो वो भी आपके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि वो ही तो आपके द्वारा परलोक में जो जो बातें हैं वो सभी तय करेंगे कि आपको क्या प्राप्त होना है। शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म वह साथ रहता है। शरीर तो जल जाएगा आग से, लेकिन कर्म वह साथ रहेगा। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, सब छलावा है, सब मोह माया है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर फिर से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। प्राणी क्यों आता संसार में? प्राणी आता कर्म करने, और जैसे वो कर्म कर कर लौटता है तो वह सिर्फ अपने कर्मों को ले जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पितृ भाई बंधु पत्नी आदि का मिलन प्याऊ पात्र एकत्र जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। तो ये यहाँ पे कहा कि जितने भी सगे संबंधी है, जैसे जीव जंतुओं के लिए जो प्याऊ रखते हैं, प्याऊ लगाते घड़ा रखते, बिल्कुल अस्थिर, ऐसे स्थिर बिल्कुल भी नहीं हिल सकते हैं। किसके पुत्र किसके पुत्र, किसकी भार्या और किसका धन, अर्थात किसका बेटा किसका पुत्र, किसकी पत्नी किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है भाई। इसलिए अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है, जब तक धन आपके अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरों के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्सव साहस भी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके अपने हाथ में धन है, दान दे दो दे दो दे दो, यही समय है दान देने का। फिर समय नहीं आएगा, नहीं समय आएगा, क्योंकि धन तो दूसरों के धन अधीन पराया हो जाने पर, अब पिता की मृत्यु हो जाती है, अब पिता ने जो दान की, अब बस अब जितनी भी उसकी जमीन जायदाद वो पुत्र को मिल जाएगी। पुत्र बड़ा होगा, पुत्र चला जाएगा भगवान के घर तो उसके पुत्र को मिल जाएगी। तो धन संपत्ति यही रह जाएगी, सिर्फ कर्म जाएगा, धर्म जाएगा, सिर्फ यही जाने वाला है सब कुछ। इसलिए जब तक धन आपके अधीन है ब्राह्मणों को दान कीजिएगा, क्योंकि धन दूसरों के अधीन तो पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्सव साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए, क्योंकि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशियों से नहीं। धर्म केवल किससे किया जाता है? धर्म की श्रद्धा। अगर आपकी श्रद्धा है किसी को कुछ ब्राह्मणों को या फिर पशु पक्षियों जानवरों को देने की, तो आपकी श्रद्धा से किया जाएगा, धनराशियों से नहीं। अगर आपके तेरे पास धनराशि और आप ऐसे फेंक दें, कौन करेगा? उनसे आप सामग्री लीजिए, उनमें आप अपना प्यार बरसाइए, मित्र भाव उत्पन्न कीजिए, तब जाकर आप उनको दान दीजिए पशु पक्षियों जीव जंतु को, उससे आपका बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पुत्र पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, भगवान नारायण भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे को फल फूल जल मेरे को भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए, थोड़ा हो या अधिक हो, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, अगर कोई पुत्र है अपने पिता के द्वारा वह दान दिलाता है तो वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उसके पुत्र पौत्र पर पुत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं ही पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना और बहन के उद्देश्य से किए गए दान से वह 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो माता पिता भाई बहन इनके द्वारा जो दिया गया दान है वह किस प्रकार पुण्य को फल को प्राप्त करता है, ये सभी बातें यहाँ पे कही गई है। तो इसमें कहते हैं कि जो दान देने वाला जो उपद्रवग्रस्त नहीं होता, कभी भी दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना कभी प्राप्त नहीं होती और मृत्यु लोक में उसे यमदूतों से कोई डर भाव नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता है, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोकमगन होता है। अगर कोई व्यक्ति भाई अपने लोभ लालच से दान नहीं दे रहा है, कंजूस पापी है, तो उसको जब मरण संज्ञा पर होगा तो उसको डर लगेगा, भय लगेगा, अब मैं कहाँ जाऊं, मैंने तो कुछ कर्म किए ही नहीं।
इसलिए आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहजन दान नहीं देते वे सभी ब्रह्म हत्यारे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान श्री नारायण भगवान ऐसा कहते हैं। तो गरुड़ पुराण का जो 8वां अध्याय था ये यही पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।